तहम दहली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने गडकरी के इल्जाम को सिरे से मुस्तरद कर दिया है और सबूत फराहम करने का गडकरी के सामने चैलेंज रखा है। ऐसा मतलब ये बहुत दुख की बात है, इतने सीनियर लीडर नितिन गडकरी जैसे इस तरह की बेतुकी बातें कह रहे हैं। इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अगर है तो सबूत दें। हमारी ना किसी कांग्रेस वाले से मीटिंग हुई है, ना किसी बीजेपी वाले से मीटिंग हुई है। विश्वास प्रस्ताव अगर होगा, सफल होगा तो सरकार चलाएंगे, नहीं सफल होगा तो जनता के बीच में जाएंगे। दिल्ली की सारी जनता आज आम आदमी पार्टी के साथ है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि गडकरी अपने दावे को सही साबित करने किस तरह के सबूत पेश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने इक़्तिदार पर दोबारा वापसी का दावा किया है। कांग्रेस के 128वें यौम तासीस के मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी के रूबरू कई चैलेंजेस हैं और पार्टी इससे उभर कर सामने आएगी। आदर्श सोसाइटी घोटाले की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट को मुस्तरद किए जाने के महाराष्ट्र हुकूमत के फैसले पर भी नजरसानी करने का सोनिया ने इशारा दिया। कांग्रेस ने शनिचर को अपना 128वां यौम तासीस मनाया। दिल्ली में कांग्रेस के सदर दफ्तर पर इस ज़िम्न में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने परचम कुशाई की। यौम तासीस की तकरीब में पार्टी के सीनियर लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर सोनिया ने इक़्तिदार पर दोबारा वापसी का दावा किया। And of course we have serious big challenges before us, but we are all determined to be together and to fight and to win. इस मौके पर कांग्रेस सदर मीडिया से कुछ शाकी नजर आईं। सोनिया ने मीडिया को गैर कांग्रेसी रियासतों में हो रही बदउनवानी पर भी नजर रखने का मशवरा दिया। The media to please look at other states led by other parties to also do something about corruption in their own amongst their own friends and particularly amongst some of their ministers. Look at us by all means and point out our mistakes, but do look at others also. सोनिया ने मुंबई आदर्श सोसाइटी घोटाले की तहकीकाती रिपोर्ट को मुस्तरद करने के महाराष्ट्र हुकूमत के फैसले पर भी नजरसानी करने का इशारा दिया। Well, that has been decided yesterday, and I think it's going to be resolved. काबिल गौर है कि एक दिन कबल ही कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने भी आदर्श तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद किए जाने पर महाराष्ट्र की कांग्रेस हुकूमत की तनकीद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के दौरे के दौरान अनंतनाग के शांगस इलाके में एक रैली से खिताब किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर रियासती लीडरान भी थे। इस रैली की सबसे बड़ी बात यह रही कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज पूरी रैली के दौरान उनके साथ रहे, जिसके बाद कांग्रेस क़यादत के माबैन रस्साकशी के तमाम क़यास आराइयां खत्म हो गई। पेश मुदस्सर कादरी की रिपोर्ट। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मुल्क के वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने अपने कश्मीर दौरे के दौरान अनंतनाग के शांगस इलाके में अवामी रैली में लोगों से खिताब किया। गुलाम नबी आजाद ने लोगों से कांग्रेस से पूरी तरह जुड़ने की तलकीन की। आजाद ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार की जानिब से सबसे ज्यादा फंडिंग की जाती है और कांग्रेस रियासत को एक तरक्की याफ्ता रियासत के तौर पर देखना चाहती है। जम्मू कश्मीर की आवाम को ये महसूस करना होगा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है और जम्मू कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान का अटूट अंग रहेगा। जो भी ममालिक कभी कभी जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मैं नहीं समझता कि जितना हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की सड़कों पर, जम्मू कश्मीर के टनलों पर, जम्मू कश्मीर के बिजली पर, जम्मू कश्मीर के रेलवेज पर जितना हिंदुस्तान खर्च करता है, जो ममालिक यहां जम्मू कश्मीर के लोगों पर गुमराह करते हैं, उतना अपने मुल्क पर भी उनको खर्चा करने की ताकत नहीं।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि किसी सियासी पार्टी के साथ हुकूमत में शराकतदारी कांग्रेस को कमजोर बना देती है, इसलिए उनकी कोशिश होगी कि रियासत में कांग्रेस अपने बलबूते पर हुकूमत बनाए। ताहम उन्होंने कहा कि त्रिपुर अलायंस के बारे में अभी तक कांग्रेस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार के जहां हमने बहुत लंबे अरसे तक अलायंस में इलेक्शन लड़े, तो कई सालों के बाद देखा हमने कि वहां पार्टी खत्म हो गई, वहां हमारा वर्कर ही खत्म नहीं हुआ। तो आम तौर पर हमारी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि अगर पार्टी को जिंदा रखना है तो पार्टी को जिंदा रखना इतना ही जरूरी नहीं है कि हम कोलिशन में आए, बल्कि पार्टी को जिंदा रखना है कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी जिंदा रहे। तो उस जो जज्बात हैं कांग्रेस के वर्कर्स की, मैं भी और सोज साहब भी, हम उन जज्बात की कदर करते हैं। अब उसे अमली शक्ल कब दी जाए और कैसे दी जाए वो देखना अभी बाकी है। रैली से रियासती वज़रा पीरजादा मोहम्मद सईद और गुलाम अहमद मीर ने भी खिताब किया, जबकि प्रदेश कांग्रेस के रियासती सदर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर में जहां पर सिक्योरिटी अफवाज ने जमीन को कब्जे में लिया है, उसका भरपूर मुआवजा लोगों को दिया जाएगा। और इस सिलसिले में उन्होंने मरकजी सरकार के साथ भी ये मसला उठाया है कि वारियाहन जायन छन रेंट गमस तय गोडनिच अनमारी पर अनंतनागस पत्स गुड सरसी कशीर में जो जमीन आज आर्मी तल गुडुक में गाक चीज शिंदे सबस सीआरपीएफ या बीएसएफ यमन करो इस मुतालबु तशु रेंट दी, मगर यथ हुकूमत ने पज रेवेन्यू डिपार्टमेंटस कोशिश करें एंटी डीजी वन यस इंतजामियस पे वन डिले करान पटवरी शुजा को नायब तहसीलदार मगर। इस रैली की सबसे बड़ी बात ये रही कि गुलाम नबी आजाद और प्रोफेसर सोज काफी लंबे अरसे के बाद एक ही स्टेज पर नजर आए, जिससे इन लीडरों के बीच इख्तिलाफात की कयास आराइयां खत्म हो गयी। ईटीवी न्यूज, अनंतनाग। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एक नाज से शुरुआत हुई इनकी कहानी की, फिर भी क्यों बनेंगे हम सफर? बेइंतहा कल से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शोरिश ज़दा मुल्क शाम में असद हामी फौज की बागियों के ठिकानों पर जारहाना कार्रवाइयां जारी है। हलब शहर में शामी फौज के ताजा हमलों में कम से कम 25 आम शहरी मारे गए हैं। शाम के शिमाली शहर हलब में गुज़श्ता चंद रोज के दौरान असद हामी फौज ने मुतादिद फिजाई हमले किए हैं। इन हमलों में अब तक 400 से ज्यादा इंसानी जानें जाया हुई हैं। शनिचर के रोज हलब की एक तरकारी मार्केट पर की गई फिजाई कार्रवाई में 2 दर्जन से ज्यादा आम शहरी हलाक हुए हैं। महलूकीन में बच्चे भी बताए जा रहे हैं। बरतानवी इंसानी हुकूक इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने महलूकीन की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। बरतानवी इदारे के मुताबिक शामी फौज ने फिर एक मरतबा बैरल बमों का इस्तेमाल किया है। जहां वाक़या पर मौजूद रज़ाकार तंजीमों के एक नेटवर्क सीरियन रिवोल्यूशन जनरल कमीशन ने शामी फौज की बमबारी को कत्ले-आम से ताबीर किया। इदारे ने कहा कि शामी फौज ने एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बमबारी की, जहां लोग तरकारी व दीगर जरूरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ थे। अरब, मगरबी ममालिक और इंसानी हुकूक इदारों ने असद हामी फौज की जारहाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए इन हमलों को गैर कानूनी करार दिया। दूसरी जानिब असद हुकूमत का कहना है कि शामी फौज दहशतगर्दों को निशाना बना रही है। दरअसल हलब शहर के ज्यादातर इलाकों पर बागी जंगजुओं का कंट्रोल है और शामी फौज जारहाना कार्रवाइयों के जरिए इन इलाकों पर दोबारा कंट्रोल करने की फिराक में है।
ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका में आज अपोजिशन पार्टियों के एहतजाजी मार्च के पेश नजर वहां के सियासी बहरान में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बांग्लादेश की हुकूमत एहतजाजी मार्च को नाकाम करने के हर हरबे इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत ने ढाका में मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट खदमात को अबूरी तौर पर मुअत्तल करने के भी अहकाम जारी किए। ताहम इसके बावजूद अपोजिशन पार्टी BNP और उसकी हलीफ जमात इस्लामी के कारकुन मुल्क भर से ढाका में जमा होने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान 700 से ज्यादा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। दरअसल अपोजिशन पार्टियां 5 जनवरी को मुनक्किद होने वाले आम इंतखाबात को मुलतवी करने और गैर जानबदार इंतजामिया की निगरानी में इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रही हैं। इम्कानी तशद्दुद के पेश नजर हसास मकामात पर फौज और नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया है। मिस्र में माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी की हामियों के एहतजाजी मुजाहरे बदस्तूर जारी हैं। शनिचर के रोज जामिया अल-अज़हर में यूनिवर्सिटी तलबा के एहतजाज और इस दौरान हुई झड़पों में एक तालिब इल्म की मौत हो गई। इस मौके पर बरहम एहतजाजियों ने यूनिवर्सिटी की एक इमारत को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्स के साथ झड़पों में चंद अफराद जख्मी भी हुए हैं। मोहम्मद मुर्सी की जमात इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार देने के बाद वहां एहतजाज में शिद्दत पैदा हो गया है। डरबन टेस्ट में टीम इंडिया के 334 रनों के जवाब में जनूबी अफ्रीका ने भी अपनी पहली इनिंग्स में 5 विकेट पर 299 रन बना लिए हैं। अपने करियर का आखिरी मैच खेल रहे जैक कैलिस 78 रन पर नॉट आउट हैं। बारिश और खराब रोशनी से मुतासिर डरबन टेस्ट मैच के तीसरे दिन जनूबी अफ्रीकी टीम के बल्लेबाजों ने भी शानदार मुजाहरा किया। 82 रनों के मजमूई स्कोर से आगे खेलते हुए स्मिथ और पीटरसन ने टीम के स्कोर को 100 के पार कराया। ताहम 47 के इनफरादी स्कोर पर स्मिथ रविंद्र जडेजा के हाथों आउट हो गए। स्मिथ के बाद हाशिम आमला भी जल्द ही पवेलियन लौट गए। आमला को मोहम्मद शमी ने बोल्ड कर दिया, जिसके बाद अपने टेस्ट करियर का आखिरी मैच खेल रहे जैक कैलिस मैदान में उतरे, जहां टीम इंडिया ने कैलिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कैलिस ने 18 साल कबल इसी मैदान से अपने क्रिकेट करियर का आगाज किया था। कैलिस और AB डी विलियर्स ने संभल कर खेलते हुए चौथे विकेट के लिए 127 रनों की शिराकतदारी की। डी विलियर्स 74 रन के इनफरादी स्कोर पर आउट हो गए। इसी दौरान कैलिस ने भी अपनी 59वीं टेस्ट निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। विकेट की दूसरी जानिब JP डोमिनी ने कैलिस का साथ दिया और दोनों बल्लेबाजों ने टीम के मजमूई स्कोर को 299 तक पहुंचा दिया। डोमिनी 28 रन के स्कोर पर जडेजा का शिकार हुए। इस इनिंग्स में जडेजा ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद शमी को 1 विकेट मिला। बारिश के बाद तीसरे रोज के खेल को वक्त से पहले ही खत्म कर दिया गया। कैलिस को अपनी 45वीं टेस्ट सेंचुरी की तकमील के लिए 22 रन दरकार हैं। टेस्ट सेंचुरियों के रिकॉर्ड में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बाद कैलिस का नंबर ही है। अब देखना है कि जैक कैलिस अपने आखिरी मैच में सेंचुरी बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं। जनूबी अफ्रीकी शायकीन को भी कैलिस से अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और इसके साथ ETV इंडिया में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर। आदाब। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसके पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास? क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत-ए-ज़ार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे
اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں ETV اردو کشمیر۔ سب سے پہلے نظر سرخیوں پر۔ مرکزی وزیر صحت اور سینئر کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد نے کیا کشمیر کا دورہ، شانگس اننت ناگ میں بھاری عوامی ریلی سے کیا خطاب۔ باگورا میں لوگوں نے کریری میں تحصیل ہیڈ کوارٹر کے قیام کے خلاف کیا احتجاج، پولیس نے کیا آنسو گیس کا استعمال، 6 افراد زخمی۔ قبیل پلوامہ میں طبی سہولیات کا فقدان، 2 منزلہ طبی مرکز کی عمارت خستہ حال، عوام بے حال، حکام کی روایتی یقین دہانی۔ اور خبر تفصیل سے، کانگریس کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر صحت غلام نبی آزاد نے کل اپنے کشمیر کے دورے کے دوران اننت ناگ کے شانگس علاقے میں ایک ریلی سے خطاب کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے دیگر ریاستی لیڈران بھی تھے۔ اس ریلی کی سب سے بڑی بات یہ رہی کہ جموں کشمیر پردیش کانگریس کے صدر پروفیسر سیف الدین سوز پوری ریلی کے دوران ان کے ساتھ رہے، جس کے بعد کانگریس قیادت کے درمیان رساکشی کی تمام قیاس آرائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ پیش ہے مدثر قادری کی رپورٹ۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور ملک کے وزیر صحت غلام نبی آزاد نے اپنے کشمیر دورے کے دوران اننت ناگ کے شانگس علاقے میں عوامی ریلی میں لوگوں سے خطاب کیا۔ غلام نبی آزاد نے لوگوں سے کانگریس سے پوری طرح جڑنے کی تلقین کی۔ آزاد نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر میں مرکزی سرکار کی جانب سے سب سے زیادہ فنڈنگ کی جاتی ہے اور کانگریس ریاست کو ایک ترقی یافتہ ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے۔ جموں کشمیر کی عوام کو یہ محسوس کرنا ہوگا کہ جموں کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے اور جموں کشمیر ہمیشہ ہندوستان کا اٹوٹ انگ رہے گا۔ جو بھی ممالک کبھی کبھی جموں کشمیر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جتنا ہندوستان جموں کشمیر کی سڑکوں پر، جموں کشمیر کے ٹنلوں پر، جموں کشمیر کے بجلی پر، جموں کشمیر کے ریلویز پر جتنا ہندوستان خرچ کرتا ہے، جو ممالک یہاں جموں کشمیر کے لوگوں پر گمراہ کرتے ہیں، اتنا اپنے ملک پر بھی ان کو خرچہ کرنے کی طاقت نہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے غلام نبی آزاد نے کہا کہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ حکومت میں شراکت داری کانگریس کو کمزور بنا دیتی ہے، اس لیے ان کی کوشش ہوگی کہ ریاست میں کانگریس اپنے بلبوتے پر حکومت بنائے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ پری پول الائنس کے بارے میں ابھی تک کانگریس کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے۔ تمل ناڈو، اتر پردیش اور بہار کہ جہاں ہم نے بہت لمبے عرصے تک الائنس میں الیکشن لڑے تو کئی سالوں کے بعد دیکھا ہم نے کہ وہاں پارٹی ختم ہو گئی، وہاں ہمارا ورکر ہی ختم نہیں ہوا۔ تو عام طور پر ہماری پارٹی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر پارٹی کو زندہ رکھنا ہے تو پارٹی کو زندہ رکھنا اتنا ہی ضروری نہیں ہے کہ ہم کولیشن میں آئیں، بلکہ پارٹی کو زندہ رکھنا ہے کہ ہر اسمبلی کانسٹیچوئنسی میں پارٹی زندہ رہے۔ تو اس جو جذبات ہیں کانگریس کے ورکرز کی، میں بھی اور سوز صاحب بھی ہم ان جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اب اسے عملی شکل کب دی جائے اور کیسے دی جائے وہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ ریلی سے ریاستی وزراء پیرزادہ محمد سعید اور غلام احمد میر نے بھی خطاب کیا، جبکہ پردیش کانگریس کے ریاستی صدر پروفیسر سیف الدین سوز نے اپنے خطاب میں کہا کہ کشمیر میں جہاں پر سیکورٹی افواج نے زمین کو قبضے میں لیا ہے اس کا بھرپور معاوضہ لوگوں کو دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں انہوں نے مرکزی سرکار کے ساتھ بھی یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ واریاہن جائن چھن رینٹ گمز طے گۄڈنِچ انمارِ پٮ۪ٹھ اننت ناگس پتہٕ ہسا وٕچھ بہٕ سٲرسٕے کٔشیٖرِ منٛز یُس زٔمیٖن آسہِ آرمی تل گۄڈنیُک مےٚ بیٛاکھ چیٖز شِندے صٲبس
CRPF या BSF यमन करो इस मुतालबु तु रेंट दी मगर यथ हुकूमत ने पे रेवन्यू डिपार्टमेंटस कोशिश कर एंटी डीजी वन ये इंतजामिया कत वन डिले करा पटवरी को नायब तहसीलदार मगर इस रैली की सबसे बड़ी बात यह रही कि गुलाम नबी आजाद और प्रोफेसर सोज काफी लंबे अरसे के बाद एक ही स्टेज पर नजर आए, जिससे इन लीडरों के बीच इख्तिलाफात की कयास आराइयां खत्म हो गईं। ETV न्यूज अनंतनाग। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने कल अपने कश्मीर दौरे का आगाज करते हुए जिला अनंतनाग का दौरा किया। उन्होंने जिला अस्पताल अनंतनाग में हो रही तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। मरकजी वजीर सेहत ने अस्पताल की नौ तामीरशुदा इमारत में कायम तिब्बी सहूलियात का जायजा लेते हुए डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले से भी बातचीत की। इस मौके पर उनके हमरा महकमे सेहत के कई आला अफसरान के अलावा जिला तरक्याती कमिश्नर भी मौजूद रहे। रिक्रूटमेंट के हिसाब से पब्लिक सर्विस कमीशन को जल्दी डॉक्टरों की जो इम्तहानात हैं वो जल्दी कंडक्ट करने चाहिए ताकि जल्दी हेल्थ को पब्लिक सर्विस कमीशन में समझता हूँ कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसे तो सभी चीजें जरूरी है लेकिन हेल्थ किसी का इंतजार नहीं कर सकता, सेहत किसी का इंतजार नहीं कर सकता। तो मेरी गुजारिश यही होगी कि जब भी पब्लिक सर्विस कमीशन को डॉक्टर्स की का रिक्वेजिशन भेजा जाता है, अगर मेरी उनसे गुजारिश होगी कि अगर जल्दी इनके इंटरव्यूज कर दें और ताकि फिर तकरीबन 6.5 साल पहले मैंने इसका संगठन रखा था, अभी तो 5.5 साल मुझे भी हुए स्टेट से छोड़े हुए। उसमें बारामूला के वागोरा इलाके में लोगों ने करेरी में तहसील हेडक्वार्टर के कयाम की मंजूरी के खिलाफ कल दूसरे रोज भी एहतजाज किया। लोगों का इल्जाम है कि पहले वागोरा में तहसील हेडक्वार्टर के कयाम का वादा किया गया था, लेकिन अब सियासत की गई है और वागोरा को नजरअंदाज किया गया। वागोरा के लोगों ने कौमी शाहराह की जानिब बढ़ने की कोशिश की, ताहम पुलिस और CRPF अमले ने पतों के मकाम पर एहतजाजियों को रोक दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें 6 एहतजाजी जख्मी हो गए। Conspiracy, it's a conspiracy against our whole area. It is totally injustice. It is totally unjust and will not bear it. We'll come out on roads. You will see that there will be an uprising of such a demonstration that government will not be able to stop it. They will have to prove that they are justified. Otherwise, we'll prove that we are very powerful, more powerful than the MLA, more powerful than the government. That will come on the streets. आज उन्होंने अलग पिटीशन क्रीरी वालों ने अलहदा पिटीशन की ऑनरेबल हाई कोर्ट में और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि फंक्शनल बनाओ क्रीरी को विद इन 1 मंथ। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का कदर करते, हम उसको चैलेंज नहीं करते, मगर वो उनको हकायक असली पेश नहीं किए गए। हम भी DB में जाएंगे, हम भी दूसरे इलाकों में जाएंगे, दूसरे फोरमों में जाएंगे, इंशाल्लाह इस हक को हम लेंगे और लेके रहेंगे। और चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे उमरुल्लाह साहब ने मुझे यकीन उस वक्त दिया कि वागुरा को तहसील का दर्जा दिया जाएगा। उसने उस वक्त बुलोरिया कमेटी भी बनाई है, जिसने उस बुलोरिया कमेटी ने रिपोर्ट दिया है। अभी तक वो डिसीजन अभी वो भी नहीं आया। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें अपना हक दिया जाए। हम अदलिया का एहतराम करते हैं। आजन बांडीपुरा के परंग इलाके में मकामी अफराद ने चंद रोज कबल हुए अगवा के एक वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का इल्जाम था कि इलाके में ही तैनात एक पुलिस एहलकार ने मुबैना तौर पर एक लड़की का अगवा किया और उसे जिस्मानी अजियतें पहुंचाई। हमें पूरा एतमाद है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पे, यहाँ की जुडिशरी पे, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट पे, क्योंकि यहाँ हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, फ्लोरिश हुए हैं। हमें एतमाद है, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, बल्कि हमें पूरे आवाम को यहाँ की हुकूमत पे, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पे, यहाँ की जुडिशरी पे, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट पे हमें पूरा भरोसा है कि इस मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वो गुजारिश करें कि आगे पूरा तहकीकात करो। गरीब आवाम यमन तहफुज मेलन, हर कह कूर गन बगैर जबर बगैर कुछ जाए वात क्या पूर बहस सरपंच अम खतर यह रिक्वेस्ट कर ताकि कल तूत गन हर कह कूर
बडगाम के लोगों ने लड़की की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक फिरदौस हमद नामी लड़के को एक पुलिस एहलकार के साथ बदसलूकी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस एहलकार जुमे के रोज बडगाम के करीब अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था, ताहम मकामी अफराद पुलिस की बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं। संजौर लेक व्यू होटल के मुलाजमीन कल अपना एहतजाज दर्ज कराने के मकसद से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मुलाजमीन अपने मुतालबात को पूरा कराने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। नई दिल्ली रवानगी से कबल मुलाजमीन ने कहा कि उन्हें 2 सालों से तनख्वाह समेत दीगर सहूलतों से महरूम किया जा रहा है। मुलाजमीन का कहना है कि वो वजारत शहरी हवाबाजी के सामने इंसाफ के हुसूल के लिए एहतजाज करेंगे। आपको पता होगा बखूबी कि हमारे ये एजिटेशन दिल्ली के लिए रवाना है। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन को हमको रुजू करना है क्योंकि हमारी जो देरीना प्रॉब्लम्स है, वेज रिविजन 2007 से हमारा पेंडिंग है, सैलरी हमें टाइम पर नहीं मिलती है। ये हम मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन को अवेयर करना चाहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स जो है ये आपके पास है, आप हमारा। पुंछ में एक मरीज की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हंगामा किया। एहतजाजियों का इल्जाम है कि मरीज को गले में दर्द की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था, लेकिन इंजेक्शन देते ही वो फौत हो गया। एहतजाजी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस के आला हुकाम ने यकीन दिलाया कि तहकीकात के बाद कसूरवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दो 2001 में सोम कुमार नामी शख्स एक धमाके में अपने दोनों बाजू और पैर खो बैठा। जम्मू के कोटभलवाल इलाके में यह धमाका हुआ था, लेकिन आज तक सोम कुमार को हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं मिली। अब सोम कुमार अपने अहल खाना के साथ जम्मू में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सोम कुमार दफ्तरों का चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं और अब भूख हड़ताल पर मजबूर हैं। मैं दूसरे तीसरे दिन 23 जनवरी को अपने घर में काम कर रहा था, तो मैंने बजरी का तोड़ा उठाया, तो बम पहले से वहाँ फंसा हुआ था कुछ। जब मैंने तोड़ा उठाया तो वो बम फट गया, तो फिर मुझे कोई होश नहीं रहा। तो फिर जब मैंने दूसरे दिन मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में इधर बख्शीनगर में था। तो तब मैंने जब देखा तो मैंने कहा मुझे पानी पिलाओ। जब मैंने पानी के लिए कहा तो हाथ आगे किया तो देखे मेरे हाथ में नहीं, पाँव में नहीं था। गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। अभी मेरे ससुर जी हैं, दिहाड़ी लगा लेते हैं, अभी वो भी बीमार हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा है। तो जब भी ये कहीं जाते हैं मिनिस्टर के पास, मैं भी जाती हूँ उनके साथ, तो बहुत मुश्किल है, कोई भी हमारी हेल्प नहीं करता। बस बैठते बोलते बाहर बैठ जाओ, अभी आएंगे तो मिलाएंगे। सुबह से लेकर 5 बजे तक बैठे रहते हैं। जुमे के रोज सीआरपीएफ ने अपनी 73वीं सालगिरह मनाई। कश्मीर में सीआरपीएफ का सबसे अहम काम रियासती पुलिस और दीगर एजेंसियों के साथ मिलकर मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाई करना है। मिलिटेंटों के साथ इनकाउंटर में सीआरपीएफ के कई एहलकार अपनी जान की कुर्बानियां दे चुके हैं। सीआरपीएफ एहलकारों का कहना है कि फोर्स वादी में किसी भी तरह के हालात से निपटने की सलाहियत रखती है। इसका कि देश के अलग अलग भाग में अलग अलग रोल रहता है और अलग अलग परिस्थितियों में इसको अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, और उसी वजह से इस बदले हुए रोल में सीआरपीएफ ने अपने आप को बिना किसी परेशानी और दिक्कत के अपने आप को ढाला है। और 2008 से जो लॉ एंड ऑर्डर टैकल कर रहे हैं हम लोग वैली में, जिसका कि पीक 2010 में रहा है, उसमें सीआरपीएफ ने जो लोकल जेएंडके पुलिस है उससे मिलके हालात पे काबू किए हैं। 2011 और 12 बेहतर साल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। 2013 में अफजल गुरु के हैंगिंग के बाद लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था के मद्देनजर थोड़ा नाजुक रहा, और उसको भी फोर्सेस ने एक बेहतर हैंडलिंग की वजह से हैंडल अच्छी तरह से उस दिक्कत से, परेशानी से अपने आप को उबारा। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय।